ओकर बाद सबसे पहला रजिस्ट्री बोले बोले महाराज जी रजिस्ट्री करना है, ये नहीं पता इसके मतलब मैं प्लाट काट काट के बेचा था। वो कहते हैं ना कि लोग चाहते हैं कि आप बेहतर करें, लेकिन वो कभी नहीं चाहते कि आप उनसे बेहतर करें। तो आप अपना बेहतर करने के लिए तो एमन कैसे तरह से किसान ला फंसाते, वो सोचे के विषय है। कानूनी तौर पर कैसे फंसाते, कानून के जानकारी नहीं होना छत्तीसगढ़िया किसान कर चुके रिस्क कि मेरा ये चेक फलाना फलाना नंबर गुम हो चुका, 5 चेक लगातार सीरियल नंबर के साथ में। मैं आपला दिखाऊं आखिरी में मोर जमीन 1.5 एकड़ रही थी और सरदार जी मोर जगह ना कोई आदमी के साथ में घर में जाके हाँ अलग अलग चेक बना 5 लाख के, 2 लाख के, 3 लाख के ऐसे टाइप में दे वहाँ। अब एग्रीमेंट के जो कागज है ना, कागजात वो एक प्रतिमूल नहीं दे, फोटो कॉपी नहीं दे, कहीं नहीं दे, वो रखे औ तो ओकर बाद इलीगल तरीका से प्रॉपर्टी के काम करत है। प्लॉट काट के सरपंच भाई जानकारी में नहीं है। हमन ओकर से पूछें तो बताइस कि ये मामला में पहले से भिड़े हुए हों। भाई मोर से सौदा हो है एकड़ के हिसाब से, मगर वो प्लाट काट काट के बेचा थे। ये देखिए मेरे को 5 चेक लाइन से दिया है वो सीरियल वाइज। ये देखिए मेरे को बोलता है कि ऑफिस से घूम गया है, चोरी करके ले गया होगा। और ओकर बाद में पैसा केवल नहीं 18 लाख रुपया दे। तो यानी महाराज जी एक बात समझ नहीं आई, जो भी प्रोसेस हुआ है इनको एग्रीमेंट नहीं मिला है, इनको ऋण पुस्तिका नहीं मिली है, तो यानी सब हवा में हुआ है। सब हो किया उसने, अपने दिमाग में ये सब बैठाल के रखा था वो कि मेरे को पूरा सबको ये बना के निकलना है। मेरा जमीन ये लिए थे 100 एकड़ 37 लाख में, उसमें मेरा 3 लाख बचा हुआ है और बाकी पैसा तो पावर इलेक्ट्रॉनिक को झूठ से ले लिए वो। अब पैसा के लिए अब बोलोगे तो घुमा रहा है, उठाता भी नहीं फ़ोन, ना बात भी नहीं करता। किसान मजबूर में बेचते हैं, मजबूरी है, तो इसका फ़ायदा ये लोग उठा रहे हैं। क्या करोगे आप लोग, कोर्ट जाओगे? कोर्ट जाएंगे, थाना जाएंगे, सभी जाएंगे। हमको तो लड़ाई लड़ना है, लड़ोगे? लड़ेंगे सर। चलता था पूरा? हाँ पूरा। तो ये 4 साल से ये 4 साल से यही हाल है और इतना साल से ब्याज व्याज जो भी मिलता था वो भी सब गया, कुछ नहीं मिल रहा है। यहाँ हम लोग 4-5 किसान हैं, 4-5 किसान में सभी का वही हाल है, किसी को नहीं दिया है, उन लोगों को किसी को भी नहीं दिया है। आप सोच लीजिए कि एक गांव में उसने ऐसा किया है तो वो कितने गांव किया होगा वो। भाई आप लोग मीडिया वाले हैं, आप लोग पता लगाएंगे तो और ज्यादा अच्छे से पता लगेगा। अब तो जनता जो वीडियो देखेगी वही खोज के निकालेगी जोरावर जी सिंह के जी बारे में। बिल्कुल। खेत है ये दाही बाई बेचे तो बेच देखी तो बेचे हो कोई 70 डिसमिल 70 डिसमिल रही से। हाँ 3 साल हो जाते अप्रैल आई थी है 15 तारीख के अरे उम्र याद है रजिस्ट्री करवाए थे और 7 लाख भर दे और एको पैसा नहीं दे, फोन लगावे फोन नहीं उठाए। और ऐसे 4 से 5 किसान अभी सामने आए, लेकिन जब ये खबर चलेगी और भी मीडिया साथी जब इन खबरों को चलाएंगे उसके बाद निकल कर सामने आएगा कि और कौन से गाँव में और कितने किसान इस जोरावर सिंह से परेशान है। अब क्या करेंगे आगे, आप लोग का क्या होगा, छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना का क्या पार्ट रहेगा आने वाले समय में। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में किसान परेशान है, उसके सामने क्वेश्चन मार्क लिखकर जो है काफी चीजें चलती हैं, लेकिन इसके अलावा आपको मालूम होगा कि किसान किन वजहों से परेशान है। सबसे पहले तो लगातार खेती किसानी में हो रही गिरावट को लेकर, और इसके अलावा लगातार बन रहे फैक्ट्री जो किसानों की जमीन को खरीदकर उनके जमीनों पर जो किसानी को हटाकर वहां पर फैक्ट्री डाली जा रही है, जिससे किसान प्रभावित हो रहा है, इस विषय को लेकर। और इसके अलावा कुछ दिनों पहले आपने छत्तीसगढ़ के राजधानी से एक खबर वायरल होते हुए देखी होगी कि कैसे जो है जमीन दलाल और भूमाफिया जो है किसानों की जमीन के साथ में दुरुपयोग करते हैं और किसानों को जो पैसा मिलना चाहिए था वो पैसा भी उनके पास तक नहीं पहुंच पाया है। और ऐसा ही मामला निकलकर फिर से जो है दुर्ग जिला के बासिन गांव में निकलकर सामने आया है, जहां पर सोसाइटी बनाने के लिए किसानों की जमीन ली गई और उनको जो वाजिब पैसा मिलना था वो अब तक नहीं मिल पाया है। आप ये मासूम चेहरे देख सकते हैं जो उतरे हुए आपको नजर आ रहे होंगे। इनके चेहरे, इनका परिवार इतना ज्यादा परेशान है कि आगे की जिंदगी कैसे जिएंगे ये भी इनको अभी नहीं पता है, क्योंकि पूरे पैसे जमीन के ही थे और जमीन का पैसा ही इनको नहीं मिल पाया है। छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना भी इसी जगह पे आई हुई है इनका समर्थन, इनका साथ देने के लिए। और जो पीछे आप ये जगह देख रहे हैं, ये पूरी जगह इसी विषय को लेकर है, जो यहाँ के किसानों की जमीन थी और जिसे लेकर सोसाइटी बनाने की तैयारी की जा रही है। आपको उस व्यक्ति का नाम भी बताएंगे जिसका ये पूरा प्लानिंग चल रहा था, और उस जो संस्था है उसका भी नाम बताएंगे। चेतन जी हमारे साथ में बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो काफी दुख का विषय है, तो पूरा विस्तार में बताइएगा किस लिए आप इतने सारे किसानों के साथ बासिन गांव के इस जगह पे आए हैं। बासिन गांव के जो मामला है ना, ये सिर्फ और सिर्फ बासिन गांव तक सीमित नहीं है। मोला इसे लगते है पूरा दुर्ग जिला, पूरा छत्तीसगढ़ में मामला, अभी रायपुर में भी चला थे भूमाफिया वाले मामला, वही सेम भूमाफिया भू आतंकवादी मन यहाँ छत्तीसगढ़ में लगातार सक्रिय है।
तो एमन कैसे तरह से किसान ला फंसाते वो सोचे के विषय है। कानूनी तौर पर कैसे फंसाते, कानून के जानकारी नहीं होना छत्तीसगढ़िया किसान हाँ छत्तीसगढ़िया किसान मन जेमन कानून के जानकारी नहीं है तेमन ला बड़ा ही सिस्टमेटिक तरीके से फंसाते। अब देख लो यहाँ पर एक जन तिवारी भैया है, पंचोर भैया है और एक जनऊ भैया है। एकर मन के जमीन के जो मूल सौदा हो रही है एग्रीमेंट में, जैसे कि ये भैया के एग्रीमेंट के सौदा दिखाओ तो आपके एग्रीमेंट कहाँ है। ये एग्रीमेंट कुल 26 लाख रुपए 26,15,000 एकड़ के हिसाब से 6 एकड़ के एग्रीमेंट हुई। मूल अमाउंट बना तो कुछ 1,55,00,000 रुपया। ठीक है, ओकर बाद का करी से रजिस्ट्री के समय में जो सरकारी रेट के पैसा तेला दे दिस और बाकी पैसा पर 5 ठो चेक भैया ला दिस। ओकर बाद ये चेक के शिकायत 1 साल पूर्व बैंक में कर चुके रही कि मेरा ये चेक फलाना फलाना नंबर गुम हो चुका। 5 चेक लगातार सीरियल नंबर के साथ में, मैं आप ला दिखाऊं आखिरी में थाने में हाँ। तो 60-65 लाख रुपए दे के 1,55,57,00,000 के जमीन ला अपन नाम से करवा लिस। ओकर बाद अब लीगली का हो गए वो रजिस्ट्री तो करवा डे रहीस, कौन से जो वाइट मनी वाले जो है काम रही से सरकारी रेट से अपन रजिस्ट्री करा लिस। बाद में जब ये चेक ला एवं बैंक में लगाई तो चेक बाउंस हो गए कि ये मतलब पहले से शिकायत आ चुका है करके। ऐसने ही ऐसने और कई किसान के साथ हुए। ये भैया के पास तो कम से कम चेक है, बाकी मन के एग्रीमेंट तक घर पास में नहीं है। तो ये जो भिलाई में बिल्डर के काम करा थे एक जन सरदार जी ग्रुप करके, सरदार जी ग्रुप मतलब भरोसा, यहाँ पूरा छत्तीसगढ़िया किसान मन के भरोसा ला तोड़ा थे। देख सको तो पूरा बाउंड्री वॉल करके एकदम पूरा व्यवस्थित बिजली के पोल, गांव में बिजली के पोल नहीं पहुंचे ढंग से, लेकिन ये प्लाट में बिजली के पोल पहुंच गए, वायरिंग हो गए, सबो चीज हो गए। और तो ओकर बाद इलीगल तरीका से प्रॉपर्टी के काम करत है। प्लॉट काट के सरपंच भाई की जानकारी में नहीं है। हमन ओकर से पूछें तो बताइस कि ये मामला में पहले से भिड़े हुए हों, लेकिन ये में किसान मन के पास में जो मतलब अब सीधा साधा किसान ओमन का करीस कि भाई ये 5 लाख 10 लाख दे, बाकी पैसा ला विधि बोल के ओमन सब रजिस्ट्री कर दीस और लीगली रजिस्ट्रार ऑफिस में दिखा दीस कि हम रजिस्ट्री इसको कर चुके हैं और रजिस्ट्री का जो तय अमाउंट है वो दे चुके हैं। लेकिन एग्रीमेंट में लिखे 1,55,00,000 रुपये और पैसा देवा थे सिर्फ 60-65 लाख रुपए। तो ये छत्तीसगढ़िया किसान ला बेवकूफ़ बनाया पर पूरा स्कीम चला थे। अभी हमें सिर्फ सरदार जी ग्रुप के नाम आए हैं और नहीं पता के ठन ग्रुप ऐसने ही षड्यंत्र अलग अलग गांव में जा के करे हुई, जेकर से लगातार यहाँ के किसान मन ठगे हुए अपन आपला महसूस करत हैं। बिल्कुल। बाकी जे व्यक्ति के जे कर बात होते ओकर नाम भी बता देता हूँ। जोरावर सिंह ओकर नाम है और सरदार जी करके जो ग्रुप है वो ग्रुप है। और एक अलावा ओकर इंस्टाग्राम हैंडल में जब जाके आपन देखूँ तो भारी मोटिवेशनल वीडियो भी डालते वो कि अगर आज प्लॉट नहीं खरीदू तो भविष्य कैसे बनी। लेकिन पीछे का करत है वहू ला जानना चाहिए, किसान मन के जिंदगी ला बर्बाद करत है। महाराज जी, आपके कितना जमीन रही से और कब से बेचे शुरुआत करे रहे हो? 6 एकड़ जमीन रही है, 6 एकड़ 25 डिसमिल। कब ये से चालू हुए? 21 से 2021 से। तो मुलाकात कैसे हुई से? वो घर में आ रही से मोर घर में ही सो है कि महाराज जी मैं आपको प्लाट खरीदना चाहता हूँ, तो मैं बताया वाला 30 लाख रुपए एकड़ रखे हो भैया, तो ऐसे करके तो कम ज़्यादा कर में वो 26,15,000 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से वो सौदा करी। ओकर बाद सबसे पहला रजिस्ट्री बोले मतलब महाराज जी रजिस्ट्री करना है, ये नहीं पता इसके मतलब मैं प्लाट काट के बेचा था कि मतलब बोली इसके रजिस्ट्री करना है महाराज जी, मैं आपके ज़मीन से भी थोड़ा ज़मीन खरीदा था, ओकर बाद फिर मैं इसने बेच में करूँ इसे करके। तो मतलब ठीक है भाई, तो थोड़ा खरीदते हैं। मैं तो तोला जानता हूँ जोरावर सिंह, माकी ले मैं जानवे नहीं करो। ये ऐसे करके मोर से 22 प्लाट के रजिस्ट्री करवाई से है। अपन खड़ा नहीं हुई, मोला खड़ा करवाई और दूसरा पार्टी मतलब बेची ज़्यादा पैसा में, अब मतलब अतके दी जो सरकारी रेट है। बाद में मतलब पता लगी इसके ये प्लाट काटे थे, तो मैं बोले तो आप लोग आज होगा क्या करना है, अब मैं तो आपसे पूरा जमीन खरीदे हूँ ना, मैं प्लाट काटा हूँ जो कुछ कर रहा हूँ। बात कुछ और हो रही से। हाँ भाई, मोर से सौदा हो है एकड़ के हिसाब से, मगर वो प्लाट काट के बेचा थे। ओकर बाद क्या करी इसके, अब जब मैं पैसा भरे तंग करना शुरू करे कि भैया मोर पैसा दे इसी करके, तो ये क्या करी 4 एकड़ 25 डिसमिल अपन मिसेस के नाम से करावलीस। हाँ, अब वो सरकारी रेट के पैसा दे दीस मोला, बाकी ओकर बाद बाकी पे पैसा देना बंद कर दीस। मैं फोन लगा उठावे ही ना करे। ओकर ऑफिस में जाके बैठे रहा, मैं पत्नी बच्चा छोड़ के जान और बीमार बच्चा ला
2 घंटा 3 घंटा हम जाग बैठे रहन, अबे न करे। बाहर गया हूँ, खाटू श्याम गया हूँ, वहाँ गया हूँ, यहाँ जा रहा हूँ। 4 साल से चक्कर ही काटा था। 4 साल से चक्कर काटा था। अभी क्या स्थिति है? अभी वही स्थिति है, कोर्ट में लगाए हैं केस, चला थे। अब देखो 9 तारीख के पेशी है, अब 9 तारीख के क्या होते पता लगी। पैसा तो वापस मिलना चाहिए। ये 5 चेक दिए हुए, देखिए आप, दिखाओ भैया चेक ला दिखाओ, ये फोटो चेक के फोटो खींचो आप। ये देखिए मेरे को 5 चेक लाइन से दिया है वो, सीरियल वाइज। ये देखिए, ये कब दिए हैं? अलग अलग डेट? हाँ, नहीं सब 25/4 का है। यही चेक को बोल रहे थे कि उनके ऑफिस से घूम गया है। हाँ, मेरे को बोलता है कि ऑफिस से घूम गया है, चोरी करके ले गया होगा। तो भाई घूमेगा तो ये बताओ मेरे को, आपने बोलते हो थाने में एक बार कि चेक घूम गया, एक बार बोलते हो चाहते ऑफिस से चोरी करके ले गया होगा। तो मैं वही काम करने के लिए रह गया हूँ। अब भाई मैं चोरी करने, मान लो आपके ऑफिस में घुसा तो आपका कैमरा लगा है, आपकी पत्नी कैमरे से देख रही है, आप कैमरे से देख रहे हो, मेरे को तत्काल पकड़ सकते थे। वो प्रूफ नहीं है उनके वो प्रूफ नहीं है उनके, यानी कि झूठ है। झूठ है बिल्कुल। ठीक है, बाकी आपके भी जमीन यहाँ रही से? हाँ, मोर जमीन 1.5 एकड़ रही। आपके नाम बता दो पहले। शशि कुमार। मोर जमीन 1.5 एकड़ रही थी यहाँ। और वो सरदार जी मोर जगह ना कोई आदमी के साथ में आके घर में जाके कि बात करी कि जमीन बेचबे का, तो तीर तार के सब जमीन पूरा बिक चुके हैं राज महाराज के। मोर भी सेंटर में रही थे। ओकर बाद में कहते ठीक है भाई, जब सब जमीन जाता मैं ही क्या कर सकूँ किसानी लो जगह। ऐसे टाइम में कही कि मैं यहाँ बोल गया ओकर से सौदा वाले बात हुई, बात करी जो। तब 1 एकड़ के 20 लाख में, अब 1.5 एकड़ रही से तो 30 लाख के टोटल मोर जमीन बनी से। और ओकर बाद मोर पैसा केवल नहीं 18 लाख रुपया दे है, बाकी अभी 12 लाख बचे हैं। 12 लाख पैसा ओकर बाकी है। ये 18 लाख कब दे है? वो चेक में देवत गई से, अलग अलग टुकड़ा करके? हाँ, अलग अलग चेक बना 5 लाख के, 2 लाख के, 3 लाख के, ऐसे टाइप में दे है वहाँ। चेक लगाए हो? और चेक लेना बैंक में लगा हूँ मैं यहाँ, बैंक से वो पैसा मोल प्राप्त हुई से तिला जो मैं अपन कहीं भी खरीदी करे जमीन में वहाँ इन्वेस्ट करे हो पैसा ला तो मोल प्राप्त हो तिला तुला देखा मोल टाइम हो जाए, मोर भविष्य बिगड़ जाए, लोग लेकर बिगड़ जाए मोर भविष्य होकर। तो भाई मोल ते पैसा देबे तब तो रजिस्ट्री करूँ कि बोले मैं। तो अभी नहीं कराया? मैं नहीं कराऊँ रजिस्ट्री, अभी तक मोर खेत की जमीन की रजिस्ट्री नहीं हुए। और ऋण पुस्तिकल घलो वही रखे। अब एग्रीमेंट के जो कागज है ना, वो कहाँ है? कागजात वो एक प्रतिमूल नहीं दे, फोटो कॉपी नहीं दे, कहीं नहीं दे, वो रखे। और वो की से 4 साल 28 महीना तो एग्रीमेंट है, ऐसे बताए। तो यानी महाराज जी एक बात समझ नहीं आई, जो भी प्रोसेस हुआ है, इनको एग्रीमेंट नहीं मिला है, इनको ऋण पुस्तिका नहीं मिली है, तो यानी सब हवा में हुआ है। सब हवा किया उसने। हाँ, मतलब उसको वो पहले से ही वो अपने दिमाग में ये सब बैठाल के रखा था वो कि मेरे को पूरा सबको ये बना के निकलना है। सबका जमीन को रजिस्ट्री करा लिया, जैसे मेरे को अंधेरे में रखा। मैं आपकी जमीन ले रहा हूँ। मैं प्लानिंग यहाँ कुछ बनाने की है भी कि नहीं, कुछ पता नहीं क्या करेगा वो, तो कि लेके निकलने की है। बस वैसी है, बस पैसा निकलने वैसी कर रहा था। सब किसानों के साथ वैसी कर रहे हो। देखो भैया आप भी हैं? जी, आपके साथ क्या क्या है? मेरा ज़मीन ये लिए थे 100 एकड़ 37 लाख में, उसमें मेरा 3 लाख बचा हुआ है। और बाकी पैसा तो पावर इलेक्ट्रॉनिक को झूठ से ले लिए वो, उसके पावर इलेक्ट्रॉनिक के जरिए वो अपना पूरा अपने नाम में रजिस्ट्री करवा लिए। अब पैसा के लिए अब बोलोगे तो घुमा रहा है, उठाता भी नहीं फ़ोन, ना बात भी नहीं करता। पैसा जाने के लिए देंगे बस बोल देते हैं, प्लाट ही नहीं बिक रहा, प्लाट बिकेगा तो देंगे बोलते हैं। तो 4 साल से कौन देखते रहेगा? किसान मजबूर में बेचते हैं, मजबूरी है, तो इसका फ़ायदा ये लोग उठा रहे हैं। जाओगे फ़ोन नहीं उठाता, ऑफिस में नहीं आता है, बस वही कहानी है। अब क्या करोगे आप लोग? कोर्ट जाओगे? कोर्ट जाएंगे, थाना जाएंगे, सभी जाएंगे। हमको तो लड़ाई लड़ना है, लड़ोगे? लड़ेंगे सर। पैसा तो हम बेचे भाई जमीन अपना, तो लेंगे भी उसी तरीके से। आपकी कब मुलाकात हुई जोरावर सिंह से? वो ही खुद आया था? वही खुद आए थे, और उसका जो देखे थे ना, जो देखे थे नाम वाम पढ़ के, उसके जरिए उसको फोन लगाए तब आए थे वो। तो उसी के जरिए से माध्यम से फिर वो सौदा दो आके देखा था। जमीन में कहा होती थी? खेती किसानी खेती बाड़ी धान बोते थे जी, धान वान बोते थे सर, चलता था पूरा? हाँ पूरा। ये 4 साल से ये 4 साल से यही हाल है। और इतना साल से ब्याज व्याज जो भी मिलता था वो भी सब गया, कुछ नहीं मिल रहा है, कुछ नहीं मिल रहा है। कुछ नहीं मिल रहा है। उनके हिस्से में आ गए हैं। जाओगे तो जवाब ही नहीं देता कुछ। कितने किसान हो आप लोग यहाँ? हम लोग 4-5 किसान हैं। 4-5 किसान में सभी का वही हाल है, किसी को नहीं दिया है। 4-5 तो जो सामने आए हो वो है, ज्यादा होंगे, ज्यादा भी होंगे, लेकिन अभी तो फिलहाल इतने ही, तो इतने अभी किसान तो यहीं पे हैं।
ठीक है। उन लोगों को किसी को भी नहीं दिया है। आप सोच लीजिए कि एक गांव में उसने ऐसा किया है तो वो कितने गांव किया होगा वो। भाई आप लोग मीडिया वाले हैं, आप लोग पता लगाएंगे तो और ज्यादा अच्छे से पता लगेगा। अब तो जनता जो वीडियो देखेगी वही खोज के निकालेगी जोरावर जी सिंह के जी बारे में। बिल्कुल, क्योंकि हमारा हम तो आधा काम बहुत तो दर्शक ही परेशान कर हैं। देते आज हम ना बच्चे का इलाज करा पा रहे हैं ना कुछ करा पा रहे हैं। वो बच्चे के इलाज के लिए आपने ये जी। जमीन को दिया था। जी ये तो मेरी वो पुरखौती संपत्ति थी, मैं इसको क्यों बेचता, पूछा नहीं था। ये तो जीवन भर रखने वाली चीज थी। ये तो सब मेरे सामने मेरे बच्चे थे लोग, ये बहुत छोटे छोटे थे तब से। मैं इनका घर मेरा घर सामने आमने सामने है गांव में। गांव में हाँ ठीक है। दाई भी साथ में है, तोरो साथ में दिक्कत होए? हाँ वो का दिक्कत का हो होए बता। खेत है ये दाही बाही बेचे तो बेच दे की तो बेचे हो कोई कितना एकड़ रही से खेत है? 70 डिसमिल 70 डिसमिल रही से। हाँ तो वो में 7 लाख भर दे है, बाकी पैसा नहीं दे है। और रजिस्ट्री करवाऊँ 2.5 डिसमिल की रजिस्ट्री करवाए, कतका खन के करवाए है मैं नहीं जाना, अंगूठा चापा 3 साल हो जाते अप्रैल आई थे। 15 तारीख के हरे उम्र याद है रजिस्ट्री करवाए थे और 7 लाख भर दे और एको पैसा नहीं दे। फोन लगावे फोन नहीं उठाए, यही समस्या है। तो खुद आए रही से सरदार जी है? वहाँ दुर्ग में गेरे में बुलाए रिश्ता। बुलाए रही से। हाँ अब अड़ोस पड़ोस सब जना बेच दे तो अकेला का कर? काय कर मी भरे के जान, वो मजबूरी में बेचे हैं। वो मजबूरी में बेचे हूँ। मोर घर कमैया नहीं था, मैया नहीं बेटा मैं कैसे चला था तेल में जान हूँ। अब कैसे करूँ? अब तो अब पूरा कैसे तो पैसा करबो? भी गए, जमीन भी गए। अब जैसे भी कर ही बड़े मन तैसे मैं करूँ कर साथ में। साथ देवे ना, हाँ साथ देना पड़ेगा तभी हाँ। जमीन का कुछ हो पाएगा। हाँ ये सरदार जी ग्रुप की कहानी है जो आपने अभी तक किसानों के दुख भरे चेहरे से सुनी है। और ऐसे 4 से 5 किसान अभी सामने आए, लेकिन जब ये खबर चलेगी और भी मीडिया साथी जब इन खबरों को चलाएंगे उसके बाद निकल कर सामने आएगा कि और कौन से गांव में और कितने किसान इस जोरावर सिंह से परेशान है। इसके अलावा अब क्या करेंगे आगे, आप लोग का क्या होगा, छत्तीसगढ़ीय क्रांति सेना का क्या पार्ट रहेगा आने वाले समय में? छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना संवैधानिक तौर पे गांव के मनखे मन के साथ खड़े है। जोहार छत्तीसगढ़ पार्टी खड़े है। और तो मोला ये लगते कुछ भाई कि ये जो मीडिया के जो जागरण है, अभी जो मीडिया जो भूमाफिया मन के अभियान ला चला थे, वो अभियान के तहत रायपुर में ही एक ही भूमाफिया के लगातार 6-7-8 केस आगे। तो मतलब मीडिया जो है ना आम किसान आम नागरिक मन के अब आवाज उठाना चालू करे। पहले का नेशनल मीडिया रहा है तो वो कहाँ से आवाज नहीं पहुंच सके, लेकिन जब से यूट्यूब के माध्यम से आप मन आवाज उठाना, डिजिटल मीडिया जब से आए तब से कम मनखे मन के समस्या के हल हुआ थे। और हम मन भी चाहता है हमारे से बड़े ताकत आप मन के, आप मन भी ये मुद्दा ला बढ़िया से चलाओ ताकि एमन ला उचित न्याय मिल सके। जितना में एमन सौदा करिस उतना पैसा दिए, एमन ला कानूनी पेच में किस तरीके से फंसा के एमन ला बेवकूफ़ समझे जाते। कम से कम इकर मन के साथ में न्याय हो। अहूँ मन डटे हन जब तक ये लड़ाई निष्कर्ष में नहीं आई, ईमानदारी पूर्वक आए। ठीक है भैया मैं अतेक में सौदा करे रहे हूँ, वो भी प्रेम पूर्वक बोल दे, हमार कोई दुश्मन नहीं है, प्रेम पूर्वक बोल दे मैं पैसा दे बर तैयार हूँ, पैसा दे और अपन काम बुताला करे, हमारा काकरों से कोई दिक्कत नहीं है। वही किसान मन के भी कहना है कि तेज तक में बात करे, इस पते पैसा दे और कोई दिक्कत नहीं है इसे कर। ठीक है। बाकी इसके अलावा जो जिम्मेदार लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, जिनकी जिम्मेदारी बनती है इनको न्याय दिलवाने की, उनसे भी निवेदन है कि इन भोले भाले मासूम किसान को बेवकूफ़ बनाकर लीगली वो जो शख्स है जोरावर सिंह, वो हो सकता है कि सही हो अपनी जगह पर, लेकिन इनको इंसाफ मिलना चाहिए। इनके पैसे, इनका ज़मीन इन तक वापस मिलना चाहिए, क्योंकि घर परिवार और भविष्य जो है किसान का यही ज़मीन, यही प्लॉट होता है और यही पैसा होता है। तो फिर इनको न्याय मिलना उतना ही ज़रूरी है। बाकी आगे अपडेट लगातार मिलता रहेगा आपको सीजी भास्कर के चैनल से। बाकी इस पूरे मामले को लेकर, भू माफिया और घटिया इंसान जोरावर सिंह को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे, कमेंट करके जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।